लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश में वही हो रहा है जिसका डर था। दो बयानों ने हिंदुस्तान में तूफान खड़ा कर दिया है। सबसे पहले कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों, भारत कहीं मुस्लिम राष्ट्र न बन जाए। उसके बाद कहा गया है कि रास्ते में हम जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये दोनों बयान मौलाना तौकीर रजा के हैं। तौकीर रजा फिर से अपने जहरीले बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। तौकीर रजा ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो हम मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। तौकीर रजा ने तो खालिस्तान की मांग उठाने वालों का भी पक्ष लिया है। ये वही तौकीर रजा हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र बता चुके हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। हम 15 मार्च को तिरंगा यात्रा निकालेंगे और दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। आप तौकीर रजा के बयान और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। तौकीर रजा ने धमकी देने के लिए तिरंगा, संविधान, सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र का सहारा लिया, ठीक वैसे ही जैसे आजकल वामपंथी और लिबरल गैंग के लोग ले रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान, सेक्युलरिज्म पर यकीन करने वाले, देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले और लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोग अपने अपने इलाकों से निकलकर दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रपति से मिलेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि रास्ते में जहां जहां नमाज का वक्त होगा हम वहीं पर नमाज पढ़ेंगे। जो एक्शन लेना है अभी से ले लीजिए, क्योंकि जब हम सड़कों पर होंगे तो तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। यानी तौकीर रजा ने कहा है कि जब हम दिल्ली राष्ट्रपति से मिलने आ रहे होंगे तब हम नमाज के वक्त सड़क पर जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे और अगर कुछ अप्रिय घटना हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो तौकीर रजा का यह बयान आपको मिल जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा भड़काऊ बयान सुनाया जाए। वैसे इस बयान के बाद तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस कड़क आवाज में वो सड़कों पर नमाज पढ़ने की बातें कर रहे थे, वही आवाज अब भाईचारे की बातें कर रही है। विरोध के बाद तौकीर रजा ने अपना लहजा जरूर बदल लिया, लेकिन बातें फिर वही दोहरा दी। ये बयान आप जरूर सुनिए। नहीं, नमाज का तो देखिए हमें है कि नमाज को अपने वक्तों पर अदा करो। तो अब हम सफर में हैं तो किसी के घर होंगे तो वहां नमाज पढ़ लेंगे, सड़क पर होंगे तो सड़क के किनारे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लेंगे। इसमें कहीं किसी को कोई न छेड़छाड़ है, न कोई जिद का मामला है, न किसी को कोई एतराज होना चाहिए।